नेक्स्ट एपिसोड में आज बात करेंगे हम एनएससी और बीएससी के बारे में, क्योंकि मार्केट जैसे आप जानते हैं, अपनी सब्जी मंडी के बारे में मैंने बात की तो आप जानते होंगे कि पर्टिकुलर इस एरिया में फलानी जगह पे ये मंडी लगती है, ये लगती है। तो आज हम शेयर मार्केट की मंडी के बारे में बात करते हैं। तो दो मेन ब्रांच है, एक है हमारी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एक हमारी मार्केट है बीएससी और एक हमारी मार्केट है एनएसई। सबसे पहले तो सबसे पुरानी मार्केट हमारी वो है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बहुत पहले एक्चुअली में एस्टैब्लिश हुई, जिसमें पहले आपने देखा होगा जो स्कैम 1992 जो सीरीज आई थी उसमें कैसे एक जॉकी होता था, वो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सिंबल्स देकर जो है शेयर्स को खरीदना और बेचने का प्रोसेस करता था। ये सारा काम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चलता था। फिर धीरे धीरे जब ऑलमोस्ट लगभग मुझे लग रहा है 2000 में एनएससी आया, शायद अप्रॉक्स ऐसा ही कुछ आसपास एरिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, सारी चीजों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया और धीरे धीरे आज आप देख पा रहे हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है। सब कुछ ऑनलाइन है। आप घर बैठे एक छोटे से मोबाइल ऐप से ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, फाइनेंशियल सारी चीजें आप जस्ट एक मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो जब ये मोबाइल ऐप इतना आसान है, ये सब कुछ इतना आसान है, तो फिर लोग अब इसलिए धीरे धीरे लॉकडाउन पीरियड में धीरे धीरे यूजर्स काफी बढ़ गए। तो सिंपल सी चीज है, हमें क्या क्या चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, मींस इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड या कुछ भी करना है, तो फाइनेंशियल टर्म में अब सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, बिल्कुल जैसे कि हम अपने पैसे को सेव करके रखते हैं एक बैंक अकाउंट में। जैसे बैंक अकाउंट में एक सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। जैसे करंट अकाउंट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, कमर्शियल्स के लिए यूज होता है, और सेविंग्स अकाउंट जिसमें हम अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपनी इनकम को सेव करते हैं, तो उसमें हम अपनी करेंसी को सेव करते हैं। सेम उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में हम जो भी शेयर्स बाय करते हैं उनको हम होल्ड करके रखने के लिए एक जगह चाहिए हमें, जो कि हमारा डीमैट अकाउंट होता है। तो ये डीमैट अकाउंट के जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, आप जानते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन और भी बहुत सारे हैं, जहां पे लोग अब धीरे धीरे अकाउंट्स खुलवा रहे हैं। तो मैं हमेशा जीरोधा यूज करता हूं और हम सबसे पहले आशीष को बोलेंगे कि जो है वो अपना जीरोधा में अकाउंट खोलेंगे, हम प्रोसेस करवा देंगे आज की इनका जीरोधा का अकाउंट ओपन हो जाए। यूज अभी नहीं करना है क्योंकि अभी इनको वर्चुअल ट्रेड में ऐप कर यूज करना है धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनएससी और बीएससी के बारे में जान के। दो मेन मार्केट है जहां पे शेयर्स लिस्ट होते हैं किसी भी कंपनी के। तो लिस्टेड कंपनीज हैं शेयर्स की, आप चाहें तो कंपनी को लिस्टेड कंपनीज को सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं उनके शेयर का क्या प्राइस चल रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 1 शेयर 2 शेयर या जितने भी शेयर से अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। मेन बात करना है हमें किसकी, हमें बात करना है ट्रेडिंग की। धीरे धीरे आना है हमको ऑप्शंस ट्रेडिंग पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना क्या जरूरी है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हम करते किस में है। तो जो बड़े इंडेक्स हैं, इंडेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे इंडेक्स हैं उन दो इंडेक्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। तो दो जो बड़े इंडेक्स हैं हमारे जिनमें ट्रेड होती है, वो है हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये दो इंडेक्स है। निफ्टी का मतलब हो गया नेशनल 50। तो ये एनएससी नेशनल 50 क्या है कि जितनी भी कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसमें से इंडिया की टॉप 50 कंपनी किस बिहाफ पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पे जो भी टॉप की 50 कंपनी है जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, फिर नीचे नीचे ऐसे करके जो टॉप 50 की कंपनीज हैं उनको मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया। मींस उनके सारे प्राइसेस को मिलाकर एक इंडेक्स बना दिया गया जिसको नाम दे दिया गया निफ्टी 50, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मार्केट 15,800 के अप्रॉक्स, 16,000 के अप्रॉक्स चल रही है। ये इंडेक्स किसी टाइम 300, 400, 500, 600, 700 से चलते हुए 1000, 2000, 4000, 8000, आज ये यहाँ पे जिसने अपना पुराना हाई 18,500 के अप्रॉक्स
जो पुराना हाई निफ्टी 50 का जो पुराना हाई रहा वो 18,500 के आसपास आपको कुछ दिन पहले देखने को मिला था, महीने 2-3 महीने पहले, और अभी गिर कर ये 15,800 16,000 के आसपास आ गया है। तो ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स मींस जो टॉप 50 कंपनी है निफ्टी की, उनमें से सबको मर्ज करते हुए एक इंडेक्स बना दिया गया, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये निफ्टी 50, अगर अभी बात करें कि मार्केट हमारा, अगर निफ्टी 50 हमारा अगर अभी चल रहा है, मान लेते हैं 16,000, तो ये 16,000 हमें पूरे निफ्टी 50 के जो है स्ट्रेंथ बताएगा हमें। अगर निफ्टी 50 में 50 शेयर्स ड्रॉप होंगे तो ये प्राइस भी ड्रॉप होगा, और अगर ये प्राइस अप होगा, ये एक दूसरे के साथ मर्ज चलते। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि इनसे मिलाकर ही ये इंडेक्स बनाया गया है। तो अगर हम शेयर्स, इसलिए कई बार हम निफ्टी 50 को जब ट्रैक कर रहे होते हैं तो कई सारे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन जो निफ्टी 50 के हैं उनको भी ट्रैक करते हैं कि क्या वो शेयर्स डाउन हो रहे हैं, इसलिए निफ्टी डाउन हो रहा है। तो ये मेन बात हो गई हमारी निफ्टी की। और इसी तरीके से जो दूसरा इंडेक्स है हमारा, वो है हमारा बैंक निफ्टी का। तो उसमें बैंक्स की लिस्ट है, जो टॉप 30 बैंक्स या की लिस्ट लेकर एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स बना दिया गया है, जो अभी आप देख पा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है वो 50,000 के अप्रॉक्स चल रहा है। अब हम आगे बात करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे हम ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस होते क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, क्या स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, कैसे सिलेक्शन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करें ऑप्शंस ट्रेडिंग करते टाइम, जिससे कि हमें लॉस मिनिमम हो सके। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।